Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, King of glory. Lord, we bless your holy name. We praise you, Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. 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 We bless you, Jesus. Bless you. Bless you, King of glory. Bless you. Bless you. We praise you. Hallelujah. Praise your holy name. Praise your holy name. Praise your holy name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। अटेरन ते चिड़ियां ने आलना पाया, अटेरन ते चिड़ियां ने आलना पाया, बनाई ओने बोटां दे रैण दी जां है। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है। मेरे संग आए। मेरी गल ते कन धर तू याकूब दे रब, मेरी गल ते कन धर तू याकूब दे रब, सुन लई तू आपे मेरी जो सदा है। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है। मुबारक तेरे कर दे सब रहन वाले, मुबारक तेरे घर दे सब रहन वाले, सना तेरी ओना दे मूछे सदा है। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। Hallelujah. Beautiful Psalm 84. God willing, tomorrow we might meditate on this psalm, और कल शाम को या कल सुबह। Hallelujah. सबको जाइए। Not only believe, I hope you all are, I don't only that you all are doing the name of the Lord. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह आप में से एक को आशीषित करे, और सीखेंगे कुछ और बातें। कल जो हमने सीरीज शुरू की उस पर आगे बढ़ेंगे। कल हम बात कर रहे थे उजाड़ू बेटे की, और उसके उससे भी ज़्यादा लैविश पिता की। और कल हमने सीखा वो रोब जो उसको मिली। बाइबल में लिखा है द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, द रोब ऑफ राइचियसनेस, इलम जो परमेश्वर ने हमें दी है, यीशु मसीह की धार्मिकता की झिलम। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस पे अपनी जान देके पृथ्वी पे एक पवित्र धर्मी स्पॉटलेस इम्पेकेबली प्योर जीवन जी रूप से अपनी जान देके, और कि वो रोब हासिल की राइचियसनेस, वो परमेश्वर ने हमारे खातों में लिख दी। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह के अंदर, हालेलुया, हमारे खाते जो हैं वो भरपूर कर दिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। आज थोड़ी लोकेशन मैंने चेंज की है। हालेलुया।
हालेलुया। तो मैं आपको लेके चलता हूँ 15 अध्याय लूका रचित सुसमाचार में, लेकिन उससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। लॉर्ड, वी प्रे दैट योर स्पिरिट विल illuminate our path, for you will shed the light of the Holy Spirit, and you will bring scriptures to life, that they will jump out of the book and enter our heart, Lord. And Lord, they will possess our heart and they will change our heart, for your word is lamp unto my feet and light unto my path. तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरे वचन को पवित्र आत्मा की कुदरत के द्वारा आप खोलिए, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। तो कल हमने देखा, पिता ने कहा कि रिच रोब लेकर आओ मेरे बेटे के लिए, और उसने रोब डाली। और दूसरी चीज़ पिता ने जो अपने पुत्र को दी वो लूका 15 अध्याय के 22 वचन में पढ़िए। लूका 15 का 22, पिता ने रिंग डाली पुत्र के। हालेलुया। ये रिंग है, अंगूठी है, ये रिंग है, रिंग ऑफ अथॉरिटी। जब पिता ने अपने उस पुत्र को, जिसने पिता के नाम को मिट्टी में मिलाया, पिता को जीते जी मारा, पिता की सारी एस्टेट का हिस्सा लेके चला गया और स्क्वेंडर कर दिया सब कुछ, पिता ने उसको रिच रोब दी। ना सिर्फ पिता ने उसको दोबारा अपने साथ रिलेशनशिप उसका हील किया। राइचसनेस का मतलब वी आर राइट विद गॉड, वी हैव relationship with God and there is nothing against us in the annals of heaven. स्वर्गीय किताबों में हमारे खिलाफ कुछ नहीं, राइचस बना दिया गया हमें। लेकिन पिता ने सिर्फ ये नहीं किया कि उसको राइचस ही बनाया, पिता उसे एक स्टेप और आगे ले गया। पिता ने उसको ऑथोराइज कर दिया। हालेलुया। सिग्नेटरी रिंग दी उसको। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से आप एक वचन पढ़ें उत्पत्ति की पुस्तक में, जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, हालेलुया, जेनेसिस के जेनेसिस का 41 का 42, जेनेसिस 41-42 मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यहाँ लिखा है, 41 से पढ़ता हूँ। एंड Pharaoh said unto Joseph, See, I have set thee over all the land of Egypt. फिरौन यूसुफ को कहता है, देख मैंने पूरे अपने साम्राज्य पे, एम्पायर थी वो, किंगडम नहीं थी, एम्पायर थी जो पृथ्वी के बहुत सारे हिस्से पर राज करती थी। फिरौन ने बोला, मैं अपनी पूरी एम्पायर के ऊपर, ऑल ओवर द लैंड ऑफ इजिप्ट, जहाँ जो जो कॉलोनीज हैं इजिप्ट की, जो जो वासल किंग्स हैं, उन सब के ऊपर, आई सेट दी ओवर ऑल द लैंड ऑफ इजिप्ट। एंड Pharaoh टुक ऑफ हिज रिंग फ्रॉम हिज हैंड। फिरौन ने अपनी अंगूठी निकाली, शाही अंगूठी राजा की, and put it on Joseph's hand and arrayed him in vestures of fine linen and put a gold chain around his neck. Hallelujah. उसको अंगूठी डाल दी राजा ने उसको ऑथोराइज किया फ़ैरो ने कि मिस्र के ऊपर तू सब फैसले ले सकता है, मिस्र के राज्य के ऊपर, मिस्र की किंगडम्स, मिस्र के जो वैसल किंग्स हैं उन सब के ऊपर सारे इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर के मैटर मैं तेरे हाथ में देता हूँ। पॉलिटिकल अफेयर्स तेरे हाथ में होंगे, सोशल इकोनॉमिक अफेयर तेरे हाथ में होंगे, जस्टिस तेरे हाथ में होगा। जो भी मिस्र के संग वाबस्ता है, ट्रेड, बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रीटीज, आई गिव यू ऑल, मैं रिंग तुझे देता हूँ। हालेलुया। पिता ने क्या किया? पिता ने रिंग पुत्र को दे दी, पिता ने पुत्र को ऑथोराइज कर दिया। वो पुत्र जिसने पिता का नाम मिट्टी में मिलाया था, पिता ने उसे फिर ऑथोराइज कर दिया। अगर आप एस्थर की पुस्तक में से एक वचन पढ़ें मेरे साथ, एस्थर की किताब में, एस्थर का 8 अध्याय और उसका 8 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां लिखा, राइट ई ऑल्सो फॉर द जूज एट इट लाइकेथ यू इन किंग्स नेम एंड सील इट विद द किंग्स रिंग, for the writing which is written in king's name and sealed with the king's ring may no man reverse. Hallelujah. हमान नाम का एक व्यक्ति है जो यहूदियों का दुश्मन है। उसने परमेश्वर के लोगों के लिए बुरी बात सोची है, गैलोस बनाए हैं, बड़े ऊंचे लंबे पोल्स के ऊपर फंदे डाले हैं कि सारे जूस को मार दिया जाए।
लेकिन यहोवा परमेश्वर एस्थर रानी के द्वारा, मोर्देखाई की विजडम के द्वारा ऐसे उस निर्णय को बदलता है कि राजा अपना निर्णय चेंज करता है और राजा एक रॉयल डिक्री अपनी अंगूठी लगा के, ऑथोराइजेशन, ये जो रिंग है ये रॉयल्टी का चिन्ह है। ये रिंग जो है ये बताती है कि आप पिता के राज्य में को-रेजेंट हैं। ये रिंग बताती है कि पिता ने आपको केवल अपनी प्रजा होने के लिए नहीं बुलाया, पिता ने आपको रूल करने के लिए बुलाया है। पिता चाहता आप जुडिशरी में चांसलर बने, पिता चाहता आप पॉलिटिकल अफेयर्स को हैंडल करें, पिता चाहता है आप इकोनॉमिक मैटर्स को हैंडल करें, पिता चाहता है उसकी किंगडम के मसले आप डील करें, और वो आपको ऑथोराइजेशन देता है, रिंग देता है। उस रिंग के द्वारा सील लगाई जाती है ताकि आप डिक्री करें और लीगल डॉक्यूमेंटेशन को रिंग के द्वारा फाइनल रूप दें। तो पिता एक बहुत बड़ा काम करता है। उजाड़ू बेटा आता है, उसके वस्त्र गले सड़े चित्रों की तरह हैं, वो सूरों के बीच में रहता है, पिग पेन में रहता है, पिता के पैलेस में मेंशन में वापस आ रहा है। पिता एकदम से उसे रोब डालता है, पहले तो उसको बोलता है तेरा जो भी डेफिसिट था स्क्वायर हो गया, तेरा अकाउंट ओवरफ्लो कर रहा है, और यू आर माई सन, तेरा मेरा रिश्ता फिर से बहाल। पिता उसको उसका वो लेक्चर भी नहीं जो रिहर्स करके आता है वो भी बोलने नहीं देता, बस वो इतना कहता, आई हैव सिन्ड अगेंस्ट यू एंड अगेंस्ट हेवन। हालेलुया, हालेलुया। और पिता उसका रिलेशनशिप बहाल करता है। लेकिन पिता सिर्फ रिलेशनशिप बहाल नहीं करता, पिता उसकी पोजीशन भी बहाल करता है। हमारा स्वर्गीय पिता हमें सिर्फ यीशु मसीह के लहू से धो के, यीशु मसीह के खून के वस्त्र पहना के अपने संग रेकनसाइल ही नहीं करता, बल्कि जो उसकी किंगडम है उस किंगडम के अंदर हमें रूल करने के लिए, रेन करने के लिए बुलाता है। आपको मालूम, मैंने कल पढ़ा था वो वचन, मैं चाहता हूँ मैं एक बार फिर से पढ़ूँ उस वचन को। जकरिया नबी की पुस्तक में से जहाँ कल हम मनन कर रहे थे, जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, कुछ बहुत अद्भुत मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बुक ऑफ जकराया निकालें, उसका 3rd चैप्टर, जकराया चैप्टर नंबर 3। Hallelujah. There are some folks from abroad joining us who don't know Hindi. So I take this opportunity to greet you all, those who don't know Hindi. I welcome you in the mighty name of Jesus of Nazareth. I may be speaking in Hindi and won't be talking much in English, but your presence is so benign, so calmly and so beautiful for us. And we welcome you in Jesus' mighty name. I might give some punchlines, but majority of the time I'll be talking in Hindi. Because if I switch over into English, many people that are joined may not understand that. Hallelujah. But we still welcome you in the name of the Lord. Hallelujah. So मैं आपको बताना चाहता हूँ, जकराया चैप्टर नंबर 3 में से मैंने कल आपको बताया था कि क्या करता है परमेश्वर 5 वचन में। And I said, let them set a fair mitre upon his head. So they set a fair mitre upon his head and clothed him with garments, and the angel of the Lord stood by. And angel of the Lord protested unto Joshua, saying, thus saith the Lord of hosts. ये angel of the Lord है Jesus of Nazareth, pre-incarnate Christ. तो क्या कहता है वो प्रभु, क्या कहता है जाशुआ से? If thou wilt walk in my ways, सुने ध्यान से, अगर तू मेरे राहों में चले, if thou wilt walk in my ways, and if thou wilt keep my charge, then thou shalt also judge my house, and shall also keep my courts, and I will give thee places to walk among these that stand by. स्वर्ग के अंदर है कौन? जाशुआ द हाई प्रीस्ट। यीशु मसीह वहाँ पे है और शैतान उस पर दोष लगाने वाला वहाँ पे है, लेकिन यीशु मसीह उसके सारे दोषों को ओवर रूल कर देता है और अपने खादिम को, हाई प्रीस्ट को जस्टिफाई करता है। पगड़ी, राइचसनेस की रोब, उसको पूरी तरह से ड्रेसअप कर दिया जाता है। परमेश्वर सिर्फ यही नहीं कहता उसे, क्या कहता है परमेश्वर जाशुआ को? कहता है, दस सेयथ द लॉर्ड ऑफ होस्ट,
सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इफ़ दाउ विल्ट वॉक इन माई वेज, अगर तू मेरे राहों में चले। यहोशुआ को, जो पृथ्वी पे सेकंड टेम्पल बन रहा है, उस समय हाई प्रीस्ट है। परमेश्वर कहता है, इफ़ दाउ विल्ट वॉक इन माई वेज एंड इफ़ दाउ विल्ट कीप माई चार्ज, इफ़ यू, एक अगर तू मेरे राहों में चले और अगर तू मेरे कलाम को, मेरी आज्ञा को लेके खड़ा हो, तो परमेश्वर क्या कहता है, देन दाउ शेल्ट ऑल्सो जज माई हाउस। ये कोर्ट रूम है, यहाँ पे जजमेंट होती है, न्याय होता है कौमों कौमों का। तो परमेश्वर कहता है, मैं तुझे यहाँ बुलाऊंगा, वाइल यू आर लिविंग इन फ्लैश ऑन दी अर्थ, यू विल बी असेंडिंग इन टू माई कोर्ट रूम, यू विल बी लीगल डिफेंस ऑफ माई पीपल। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 31-32 वचन में कि शमौन, शैतान ने तुझे मांगा था, हिब्रू वर्ड है डियोमाए, विच मीन्स कि शैतान ने तेरे खिलाफ पिटीशन डाली हेवनली कोर्ट में। ही वॉन्टेड टू ट्राई यू, पुट यू ऑन ट्रायल, तेरी जुडिशियल कस्टडी ले रहा था शैतान, लेकिन मैं गया। कब? यीशु मसीह, जब वो कन्वर्सेशन चल रही है, उसी के दौरान जीसस असेंड हुआ, क्योंकि पीटर प्राइडफुली बहुत सारी बातें बोलता है, घमंड से। प्रभु कहता है मैं मारा जाऊंगा, क्रूस पे दुख उठाऊंगा, तो पतरस यीशु मसीह को साइड में ले जाके यीशु मसीह को डांटता है, दिस शैल नेवर हैपन टू यू। यीशु मसीह उसे झिड़कता है, कहता है दूर हो शैतान, तू परमेश्वर की नहीं बल्कि इंसानों की बातें करता है। पीटर के अंदर वो शैतानी इन्फ्लुएंस आ गई, तो शैतान ने पीटर के लिए पिटीशन डाल दी कि आई वॉन्ट टू सिफ्ट हिम। जैसे छज में, पंजाब में दाने ऐसे, गेहूं के दानों को ऐसे ऐसे छांटते हैं, शैतान छज में डाल के छांटना चाह रहा था पीटर को, तो जीसस गया उसके लिए दुआ करने के लिए। तो हम असेंड करते हैं स्पिरिट में, हेवनली कोर्ट में जाके अब प्रभु के लोगों के लिए पिटीशन डाल सकते हैं, प्रभु के लोगों के लिए कोर्ट रूम में प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु के लोगों के लिए परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा सकते हैं, प्रभु के आगे विनती कर सकते हैं, प्रभु के आगे तरला कर सकते हैं, प्रभु के आगे कभी लीगल डिफेंस बन सकते हैं, प्रभु के आगे लोगों की प्रार्थना को आगे प्रभु के रख सकते हैं। ये बात प्रभु कह रहा है, किससे कह रहा है? जाशुआ द हाई प्रीस्ट से। कहता है, क्या कहता है? इफ दाउ विल्ट कीप माई चार्ज, इफ दाउ विल्ट वॉक इन माई वेज, देन दाउ शेल्ट ऑल्सो जज माई हाउस एंड शेल कीप माई कोर्ट्स। मेरे कोर्ट में आएगा तू चांसलर बन के, एंड आई विल गिव दी प्लेसेस टू वॉक अमंग दीज दैट स्टैंड बाय। जो एंजेलिक होस्ट वहाँ पे खड़े हैं हेवनली कोर्ट में, कौन है? हेवनली कोर्ट के अंदर 70 एल्डर्स का कोर्ट अलग है, समझ रहे? तो 70 जो काउंसिल है डिवाइन, उनका कोर्ट अलग है, 24 एल्डर का कोर्ट अलग है, 7 स्पिरिट्स जो हैं खुदा की, उनका कोर्ट अलग है, किंग्स का कोर्ट अलग है, परफेक्टेड सेंट्स की जो स्पिरिट है उनका कोर्ट रूम अलग है, यहोवा पिता का कोर्ट रूम अलग है, दैट्स द सुप्रीम कोर्ट इन हेवन। सो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कोर्ट्स दैट यू कैन गो बिफोर द लॉर्ड एंड पुट योर पिटीशन। मैं आपको बता रहा था, प्राइमरली प्रेयर इज पिटिशनिंग इन द कोर्ट। हिब्राइक कॉन्सेप्ट में 82% प्रार्थना कोर्ट रूम में की जाने वाली कार्रवाई है। प्रार्थना का जो रूप मैंने आपको टीचिंग दी है 6 दिन 7 दिन, प्रार्थना का जो बड़ा प्रारूप है दैट एंगेजेस इन द कोर्ट रूम। ओनली 16-17% एंगेजेस इन द वॉरफेयर, बैटलफील्ड में। प्रार्थना का बड़ा प्रारूप जो है वो कोर्ट रूम के अंदर पिटीशंस हैं, कोर्ट रूम के अंदर डाली गई दरखास्तें हैं। हालेलुया। क्योंकि वो एक्यूज़र हमें कोर्ट रूम के अंदर, हेवनली कोर्ट रूम के अंदर एक्यूज़ करता है। जब वो हेवनली कोर्ट रूम के अंदर केस जीत जाता है, फिर वो वॉरफेयर एंगेज करता है, वहाँ पे रोकता है, अपोजिशन डालता है। डैनियल की प्रार्थना की अपोजिशन थी एंजेलिक रेल्म में। अगर इफ डैनियल डिड नॉट कंटिन्यू प्रेइंग, मे बी दैट आंसर वुडंट हैव कम। प्रभु कहते हैं ना कि मैंने देखा पृथ्वी पे एक बंदा चाहिए था मुझे जो गैप में खड़ा हो, इज़िकियल नबी की किताब में, पर मुझे एक भी नहीं मिला। देन आई हैड टू पोर आउट माई फ्यूरी। परमेश्वर हमेशा किसी को एंगेज करना चाहता है ज़मीन पे, ताकि वो बंदा परमेश्वर के आगे खड़ा हो। प्रभु कहता है मेरे संग वाद विवाद करो,
तुम्हारे पाप किरमची रंग के क्यों ना हो, बिल्कुल लाल रंग के क्यों ना हो, मैं धो के बर्फ की तरह उजले करूंगा। परमेश्वर आपकी एंगेजमेंट मांगता है। तो यहां पे लिखा है, कहता है कि मैं तेरे को कोर्ट में आने का, जब तू पृथ्वी पे इंसानी देह में रहेगा, बट यू विल असेंड टू माई कोर्ट्स। आगे क्या लिखा है, हियर नाउ ओ जाशुआ, 8वां वचन, हियर नाउ ओ जाशुआ द हाई प्रीस्ट, दाओ एंड दाई फेलोज दैट सिट बिफोर दी, फॉर दे आर मेन वंडर्ड एट, फॉर बिहोल्ड आई विल ब्रिंग फोर्थ माई सर्वेंट द ब्रांच। इसके ऊपर फिर किसी समय हम टीचिंग करेंगे, ये ब्रांच कौन है। और आगे है स्टोन, और उस स्टोन की 7 आईज हैं। विल टॉक दैट लेटर। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें अथॉरिटी देना चाहता है, ना सिर्फ राइचियसनेस के साथ रेकनसाइल करना चाहता है अपने संग रिलेशन, बट ही वॉन्ट्स टू टेक अस अ स्टेप फर्दर। ही वॉन्ट्स टू गिव अस द रिंग ऑफ हिज अथॉरिटी। ही वॉन्ट्स यू एंड मी एज हिज सन्स टू मेक डिसीजंस that determine the destiny of the nations. Hallelujah. तो आपको मालूम अथॉरिटी क्या चीज है? पावर एंड अथॉरिटी 2 वर्ड हैं, दोनों अलग अलग हैं। यीशु मसीह दोनों देते हैं हमें। He says, behold I give you power over the snakes and scorpions. फिर यीशु मसीह कहते हैं, all authority in heaven and the earth is given unto me and I give it to you. जो अथॉरिटी हमें मिली है ये हमारी नहीं है, ये डेलीगेटेड अथॉरिटी है, ये जीसस क्राइस्ट ने जीती है, और यीशु मसीह हमें अथोराइज करता है, डेलीगेट करता है ये अथॉरिटी देकर। आपको मालूम अथॉरिटी क्या है? एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है बड़े एक फ्री वे पे, बड़े रोड पे, एक ट्रक आता है। अमेरिका में तो 3-3, 4-4 ट्रक साथ में चलते हैं, बड़ी लॉरीज होती हैं, बड़े मासिव ट्रक। एक ट्रक आता है बड़ी हाई स्पीड से, एक पुलिस वाला खड़ा है, वो सिर्फ अपना हाथ ऐसे करता है, बड़ा ट्रक ब्रेक लगाता है, एंड कम्स टू अ स्क्रीचिंग, और करके रुक जाता है बड़ी गाड़ी। क्या चीज़ उसको रोकती है? उसका हाथ नहीं, उसके इधर जो पुलिस की अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, वो उसे रोकती है। परमेश्वर ने हमें अथोराइज किया है कि हम सांपों और बिच्छुओं को पाँव के नीचे रोन दें, और शत्रु की सारी सेना पे हमें इख्तियार है। और प्रभु कहता है, नथिंग बाय एनी मीन शैल हर्ट यू, नथिंग। लेकिन आपको मालूम ये पावर एंड अथॉरिटी काम कब करती है? जब आपकी राइचियसनेस का वही खाता सही होता है। बहुत सारे लोग डिक्री कर रहे हैं अभी कोरोना के लिए। अमेरिका में कई पास्टर्स ने डिक्री किया, अफ्रीका में कई पास्टर ने प्रोफेसी कर दिया कि मार्च में ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने प्रोफेसी किया कि फसा के समय से चला है, फसा से पहले तो ये ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, फसा को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। कईयों ने हमारे देश में, कईयों ने कोरोना को जूते भी मारे, कईयों ने कई कुछ किया, बट जस्ट सी, डिड दे रियली मीन देयर वर्ड्स व्हाट दे सेड? डिड हेवन हियर देयर वर्ड्स? वाज देयर एनी सब्सटेंस इन व्हाट दे सेड? Was there something divine from God when they said कि 27 मार्च को कोरोना ख़त्म हो जाएगा? और they were just, वचन में लिखा है वैनिटी एंड प्रोफेनिटी। जरमाया कहता है तुम्हारे नबी वैनिटी और प्रोफेनिटी बोलते हैं, दे आर डिसीवर्स, वो फाल डालते हैं, विच क्राफ्ट करते हैं। मैंने आपको एक दिन बहुत स्क्रिप्चर दिए थे, वो डिविनेशन कर रहे हैं, विच क्राफ्ट कर रहे हैं, जादूगरी कर रहे हैं, अपने आप से बोल रहे हैं, शैतानी बातें बोल रहे हैं। क्यों? डिक्री इज़ वेरी पावरफुल। अमेरिका में अभी डिक्री की बहुत बड़े पादरियों ने, ख़त्म हो गया। जो कर्व है फ्लैट हो गई, कर्व फ्लैट नहीं हुई, बिकॉज यू डिडंट नो what was happening in the heavenly realm, what verdict was taken in the heavenly court, what God was doing in the earth, where we are heading, what is the season and what is the time, what's God unfolding right now in the earth. क्या चल रहा है इस समय? आपको मालूम chaos के अंदर है चर्च इस समय, और चर्च लीडरशिप भी। Nobody really understands what's happening. और आपको मालूम all of a sudden prophecies आना बंद हो गया। जो अफ्रीका से और बड़े बड़े प्रॉफिट अपने आप को सो कॉल्ड नामी ग्रामी प्रॉफिट कर रहे थे, बंद होगी ना सब। यू डोंट नीड अ प्रोफेसी माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, यू नीड द विजडम ऑफ गॉड, यू नीड गॉड्स विजडम।
precious wisdom of God. Wisdom will make you navigate through these dark times, not prophecies. In New Testament, prophecy has only 3 dimensions: exhortation, edification, and comfort. It's not necessarily foretelling and forthtelling. न्यू टेस्टामेंट की डिमेंशन अलग है, ओल्ड टेस्टामेंट का पैराडिगम, प्रोफेटिक पैराडिगम डिफरेंट था। अभी भी प्रॉफिट हैं, जेन्युइन प्रॉफिट, जो 10 सेज द लॉर्ड बोलते हैं और फोर्थ टेलिंग करेंगे, वो होगा पूरा, हैं ऐसे, लेकिन फॉल्स प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हैं। हालेलुया। तो अथॉरिटी वर्क्स थ्रू राइचियसनेस। जब आप राइचियसनेस के पाथ पे चल रहे हैं, अथॉरिटी काम करेगी, रिंग काम करेगी। यू विल से टू द डीमन गेट आउट एंड ही विल गेट आउट। यू से टू द डेवल आई रिब्यूक यू एंड ही विल स्टे रिब्यूक्ड। हालेलुया। राइचियसनेस, प्योरिटी एंड होलीनेस में जब आप चलेंगे तो अवश्य, हालेलुया, अथॉरिटी काम करेगी, रिंग ऑफ अथॉरिटी काम करेगी। आपको मालूम, एक वचन मैं चाहता हूं पढ़ ले हम पहले, मरकुस रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क, और उसका फर्स्ट चैप्टर, मरकुस का 1 अध्याय निकालें जल्दी से। हालेलुया। प्रार्थना करें कि मैं लैपटॉप वगैरह सब कुछ सेट करके स्क्रीन के ऊपर सारे स्क्रिप्चर आपको दिया करूं और बहुत बढ़िया ढंग से एक छोटा सा स्टूडियो बन जाए। वी हैव माइक्स एंड एवरीथिंग एंड वी डू इट इन अ वेरी वेरी नाइस वे। एज द लॉर्ड वुड मेक प्रोविजंस, वी विल डू दैट। हालेलुया। एंड हिब्रू, ग्रीक के सभी वर्ड मैं आपको दिखाऊं और ऑल एवरीथिंग वुड बी ऑन स्क्रीन। तो बहुत ही ज़बरदस्त शिक्षा हम प्रभु के कलाम से लेंगे आने वाले समय में। तो पढ़ें एक वचन, हालेलुया, मरकुस 1 का 21 से पढ़ता हूँ, सुनिए। एंड दे वेंट इनटू कफरनम एंड स्ट्रेटवे ऑन द सैबथ डे ही एंटर्ड इनटू द सिनेगॉग एंड टॉट। कफरनम में गया यीशु मसीह। मैं फिर बताऊंगा, मैंने बताया भी था कफरनम में क्यों गया वो। और सबत के दिन एक सिनेगॉग में गया और वहाँ सिखाने लगा। एंड दे वर अस्टॉनिश्ड एट हिज डॉक्ट्रिन। वो उसकी शिक्षा सुन के हैरान हो गए लोग। ही टॉट देम एज द वन हु हैड अथॉरिटी एज एंड नॉट एज स्क्राइब्स। वो ऐसे सिखा रहा था जिसके पास अधिकार है। हालेलुया। जीसस मूव्ड इन अथॉरिटी ऑल द टाइम। यीशु मसीह अधिकार में चला। हालेलुया। स्वर्गीय अधिकार में। वो अधिकार यीशु मसीह को पिता से मिला, स्वर्गीय पिता से। हालेलुया। स्वर्गीय पिता की अथॉरिटी में चला, धरती के, पृथ्वी के पिता की अथॉरिटी में नहीं। अफ्रीका में ये बहुत सिखाया जा रहा है कि पापा हैं, मेजर, प्रॉफिट, माइनर, उनके आप बेटे हो, उनकी अथॉरिटी में आप चलते हो। नो नो नो। यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता की अथॉरिटी में चला। हालेलुया। हमारे अंदर जीन्स है हमारे पिता की। हमारा डीएनए, आरएनए इज लोडेड विद द होली स्पिरिट। वी वॉक in the authority of a father. Jesus always did what his father, he saw the father do. जो पिता को करते यीशु देखता था वही यीशु ने किया, वही हमारा जीवन है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो अथॉरिटी है, प्रभु बताता है ये डेलीगेट की गई है। पिता रिंग डालता है, डेलीगेट करता है। तो ये जो अथॉरिटी है, मैं इसके कुछ आपको पहलू बताता हूँ। तो अथॉरिटी में मूव करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है ह्यूमिलिटी, हलीमी। सबसे बड़ा हॉलमार्क है हलीमी। आपको परमेश्वर ने ऑथोराइज किया, डिवाइन अथॉरिटी दिया, आप एक पल में खो सकते हैं प्राइड से, घमंड से। मैंने अपने जीवन में प्राइड देखा, स्पिरिचुअल प्राइड, बहुत स्पिरिचुअल प्राइड से मैं ग्रसित रहा हूँ। और मैंने बहुत से काम अहंकार और घमंड और प्राइड और अपनी ह्यूमन ईगो में किए। मुझे प्रभु ने दिखाया, सिखाया कि कितना सटल है स्पिरिचुअल प्राइड। रूहानी घमंड बहुत ही सटल होता है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता, आप इसे जस्टिफाई करते हो। रूहानी घमंड को आप अपने जीवन में जस्टिफाई करते हो कई स्क्रिप्चर कोट कर करके। स्पिरिचुअल प्राइड आपके अधिकार को नल्लीफाई कर देगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात?
रूहानी घमंड से आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी जाती रहेगी। प्रभु यशाया नबी की पुस्तक में कहता है, मैं यहोवा महान पर्वत पे विराजमान हूँ, पर मैं उनके संग भी रहता हूँ, मैं उसके साथ रहता हूँ जो दीन है, खेदित मन का, सुन के कांपता है, जो थरथराता है। पर कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, कितना वाइज हूँ, कितना बड़ा प्रीचर हूँ। अपने इधर लॉरल्स, एक्कोलेड्स, अपने मेडल लगा के नहीं घूमता, खालीपन में रहता है हर समय, टूटेपन में, अंदर बिखराव रहता है और अंदर वैक्यूम रहता है, डिवाइन वैक्यूम, उसमें चलता है खुदा का बंदा। हालेलुया। तो अपोस्टल्स को अथॉरिटी दी जीसस ने। अगर आप पढ़ेंगे 9th चैप्टर, उसका 1st चैप्टर, जीसस गेव देम अथॉरिटी। और लूका 10 का 1 अगर आप पढ़ेंगे, आप खुद पढ़िएगा लूका 10 का 1, वहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह 70 चेलों को ऑथोराइज करता है। कितने चेलों को करता है? 70 को। एक 12 का ग्रुप है, एक 70 का है, एक 70 की कौंसल है डिवाइन। हालेलुया। वही कौंसल उतरी थी यहोवा पिता के साथ टावर ऑफ बाबिल देखने के लिए, जिसको परमेश्वर ने पृथ्वी के 70 जेनेटिक पूल के ऊपर राज्य करने के लिए नियुक्त कर दिया। दैट डिवाइन कौंसल इज बिकम करप्ट नाउ। हालेलुया, हालेलुया। तो पिता क्या करता है? 70 को ऑथोराइज करता है, अथॉरिटी देता है और पावर देता है। और ये 70 मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार, उसके 10th चैप्टर को आप निकाल लीजिए। लूक चैप्टर नंबर 10, लूक चैप्टर नंबर 10 निकाल लें। हालेलुया। लूक 10, और देखिए यहाँ पे कितनी अद्भुत बात है। After these things, the Lord appointed other 70 also, and sent them into two and two before his face into every city and place whither he himself would come. अपने जहाँ जाएगा यीशु मसीह, अपने आगमन से पहले 2-2 करके 70 को भेजा। Therefore he said unto them, Take the harvest truly is great, but laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he would send forth laborers into his harvest. अब प्रभु उनको भेजता है और प्रभु उनको अलग अलग इधर आज्ञा दे देता है जाने के लिए। तो जब वो चले जाते हैं, ये देखिए प्रभु की आज्ञा है 16 तक, 10 के 16 तक यीशु मसीह उनको आज्ञा देता है। अब 17 वचन में आइए। एंड द 70 रिटर्न्ड विद जॉय, बहुत आनंद के साथ 70 वापस मुड़े। लॉर्ड, इवन द डेवल्स आर सब्जेक्ट अनटू अस थ्रू दाई नेम। तेरे नाम में ग्रीक वर्ड है डायमोनिया। आपको मालूम ये डेवल्स या डायमोनिया कौन है? जिन जायंट्स को, नफलीमों को, गिबरीमों को यहोवा परमेश्वर ने मारा। कहाँ पे मारा? नोहा के फ्लड में मार दिया, मार गिराया। वो उनकी जो सोल थी, दे डिडंट हैव स्पिरिट बिकॉज दे कोहैबिटेड विद वुमेन। दे वर सोलिश क्रीचर्स, जायंट्स, ह्यूज वंस, दे ऑल पेरिश्ड। तो उनकी जो सोल निकली, वो सोल डीमन बनी है, बॉडीलेस डीमन्स हैं। उनको बॉडी चाहिए इनहैबिट करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बॉडी चाहिए। वो लोगों को पोजेस करते हैं डीमन्स, एंड दोज डीमन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। वो डीमन किसी व्यक्ति का ऐसा हाल कर सकते हैं जैसा हमने देखा गदरीना के इलाके में, गदरीन की कब्र के अंदर रहने वाले व्यक्ति का हाल। तो यीशु मसीह के चेले बड़े खुश होते हैं। ये जैसे 70 जो हैं, दे आर जस्ट लाइक बेबी क्रिश्चियन। मैं अभी बताऊंगा क्यों मैं इनको बेबी क्रिश्चियन कह रहा हूं। तो वो बहुत फूले हुए खुशी से आते हैं। क्या कहते हैं? इवन द डेवल्स आर सब्जेक्ट अनटू अस थ्रू दाई नेम, एंड ही सेड अनटू देम। अब यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह ये नहीं कहता अपने चेलों को, ओह वाओ दैट्स ऑसम, यू डिड ग्रेट वर्क, वंडरफुल जॉब, वेल डन। ये नहीं बोलता। यीशु मसीह हमेशा परसीव करता है स्पिरिट में। एंड ही सेड अनटू देम, आई बिहेल्ड सेटन एज लाइटनिंग फॉल फ्रॉम हेवन। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली की तरह गिरते देखा। यीशु मसीह से चेले कह रहे, हमने डीमंस को तेरे नाम में देखा है। कई बार हम अपनी मिनिस्ट्री की प्रमोशन इससे ही करते हैं
डीमंस निकाल के वीडियो डालते हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि कितनी ग्रेट अनॉइंटिंग है हमारे ऊपर। यीशु मसीह इसको पब्लिसिटी का इशू नहीं बना रहे, इट्स एब्सोल्युटली नथिंग यीशु मसीह के लिए। लेकिन यीशु मसीह सेंस कर रहे हैं अपने चेलों के अंदर। क्या सेंस कर रहे हैं? कि चेले बहुत खुश हैं, अरे भैया तेरे नाम से बदबूएं निकलती हैं, हम भी वीडियो बना के डालेंगे। मैंने ऐसे कहा, मुझे 30 साल हो गए प्रभु के साथ चलते। उनके मुंह में माइक करके वो बोलती थी हम फलानी देवी, हम फलाना देवता, हम फलाना, हम ढिमका, और वो बताते थे आपके इर्द गिर्द तो आग है, आप फलाना हो, हम हमें आग मत लगाओ, हम मर जाएंगे, हम जल। तो प्रीचर बड़ा अपने आप को लिफ्टेड अप फील करता है, अरे यार मैं कुछ हूँ, देखिए कितना करिश्मा हो रहा है। तो फोकस यीशु मसीह से शिफ्ट होकर बंदे की ओर चला जाता है। जब आपके जीवन में फोकस यीशु मसीह से शिफ्ट होके आपकी ओर जा रहा है, आप सावधान हो जाइए, क्योंकि लूसीफर आपको स्मेल कर रहा है और आपके इर्द गिर्द ही खड़ा है। यीशु मसीह स्मेल कर रहे हैं, चेले आ रहे हैं ऐसे, अब बदरुएं हम निकाल रहे हैं तेरे नाम में। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं उनको? यीशु ही सेड अनटू देम, आई बिहेल्ड सेटन एज लाइटनिंग फॉल फ्रॉम हेवन। ही डिडंट से ओ वाओ ब्रावो वेल डन ग्रेट जॉब, हम तो किंगडम एस्टैब्लिश कर देंगे, शैतानों को निकाल देंगे। कई पादरियों की मैं जानता हूँ जो कहते थे सारे शहर की बदरूओं आ जाओ, और वो बदरूएं खेलती थी और वो बोलते थे खिलाने जी ऐसी। बाइबल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है बदरू खिलाने का। बदरूहों को निकालने का मैंडेट है, बदरूहों को खिलाने का मैंडेट बाइबल में नहीं है। ये जादूगर लोग करते हैं, शैतानी दुनिया के लोग, काले इलम वाले, जूजू वाले, वूडू वाले, ये वो लोग ये काम करते हैं, खुदा के लोग नहीं करते। खुदा के लोग उस तरह के एग्जर्सिस्ट नहीं हैं। वैसा एग्जर्सिज्म करने के लिए जीसस ने नहीं कहा। ही सेड इन माई नेम यू विल कास्ट आउट द डेवल्स, नॉट खिलाओ द डेवल्स। तो यीशु मसीह ने स्मेल किया कि ये बेबी क्रिश्चियन हैं, ये स्प्लेंडर देख रहे हैं, बहुत ग्लोरी देख के, स्प्लेंडर देख के कि बदरूएं कैसे हैं, दे आर गेटिंग पफ्ड अप एंड दे विल बी कैरिड अवे। यीशु मसीह कहते हैं बिहोल्ड आई सॉ सेटन फॉल लाइक लाइटनिंग फ्रॉम हेवन। बिहोल्ड, उसके बाद कहते हैं आई गिव यू पावर टू ट्रेड ओवर सर्पेंट्स एंड स्कॉर्पियंस एंड ओवर ऑल द पावर ऑफ द एनिमी एंड नथिंग बाय एनी मीन शैल हर्ट यू नॉट विद स्टैंडिंग। देखिए क्या कह रहे हैं, कहता मैं सांप और बिच्छुओं को पाँव के नीचे कुचलने का अधिकार देता हूँ शत्रु की सारी सेना पर, और तुम्हारी कोई हानि ना होगी। 20 वचन में क्या कहते हैं? नॉट विद स्टैंडिंग इन दिस रिजॉइस नॉट। ये बदरुएं निकलती हैं, उसके अंदर ज़्यादा रिजॉइस मत करो, उसको ज़्यादा पब्लिसिटी स्टंट मत बनाओ मेरे भाई। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। नॉट विद स्टैंडिंग इन दिस रिजॉइस नॉट दैट स्पिरिट्स आर सब्जेक्ट अनटू यू, कि बदरुएं तुम्हारे ताबे में हैं, हुक्म मानती हैं, बट रादर रिजॉइस बिकॉज योर नेम्स आर रिटन इन हेवन। यीशु मसीह एक कॉशन दे रहे हैं कि आपका नाम रिमूव हो सकता है उस बुक से, अगर प्राइड आ गया आपकी लाइफ में, दिखावा आ गया, कितना अभिषेक है मेरे ऊपर, कितनी बदरुएं निकालता हूँ, कितना बड़ा पास्टर हूँ, कितने हजार चंगियाइयाँ होती, कितने चमत्कार होते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में अगर चलेगा तो जीसस बोल रहे हैं आई सॉ सेटन फॉल लाइक लाइटनिंग फ्रॉम हेवन। और क्या कहते हैं? इन दैट आवर जीसस रिजॉइस्ड इन द स्पिरिट, ही रिजॉइस्ड इन द स्पिरिट। हिब्रू ग्रीक वर्ड है एजेलियो, जिसका मतलब है, पंजाबी में बहुत सही ट्रांसलेशन है कि यीशु मसीह ने लुड्डी पाई। यीशु मसीह ऐसे स्पिन किया, ही डांस्ड इन द स्पिरिट। क्यों? He rejoiced in the spirit and said, I thank thee, O Father. पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, Lord of heaven, स्वर्ग के स्वामी, and earth, पृथ्वी के स्वामी, that thou hast hid these things from the wise and prudent, कि तूने बुद्धिमान समझदार लोगों से चीज़ें छुपाई हैं, and hast revealed them unto babes, even so, ये babes हैं, बच्चे हैं अभी नए, इनके ऊपर रिवील कर दिए हैं। Father, so it seemed good in thy sight. All things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth who the Son is but the Father, and who the Father is but the Son, and he to whom the Son will reveal himself. Jesus is saying the greater thing is the revealing of the Father, not the miracle signs and wonders. The greater thing is when Father, who
Father whom the Son knows and the Son whom the Father knows. Nobody knows the Father but the Son and nobody knows the Son but the Father. लेकिन पुत्र को यह अधिकार दिया गया कि पुत्र पिता को प्रकट करे। जिसको पिता का प्रगटीकरण उसके पुत्र के द्वारा मिला है, यह है सबसे बड़ी चीज यीशु मसीह कह रहे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। तो ह्यूमिलिटी, हालेलुया, दीनता, हालेलुया, क्या चाहिए हमें? ह्यूमिलिटी चाहिए, दीनता चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम एक स्टोरी बाइबल में है एक सेंचुरियन की जो यीशु मसीह के पास आता है और उसका सर्वेंट सिक होता है। तो यीशु मसीह कहता है मैं तेरे घर में आके उसे चंगा कर देता हूँ। तो वो यीशु मसीह से कहता है यू डोंट नीड टू कम टू माई हाउस, जस्ट से अ वर्ड, केवल एक शब्द बोल दे। और वो क्या कहता है? इवन आई एम अ मैन अंडर अथॉरिटी, मैं भी अधिकार के नीचे हूँ। मैं जिसे कहता हूँ आ वो आता है, मैं जिसे कहता हूँ जा वो जाता है। यीशु मसीह को वो व्यक्ति बड़ी अद्भुत बात कहता है कि मेरी छत के नीचे आने की ज़रूरत नहीं आपको स्वामी, आप केवल एक शब्द बोल दीजिए। ही रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी। यीशु मसीह के पास अल्टीमेट अथॉरिटी है। ही कैन से टू एनी एंजल कम एंड ही विल कम। He can say to any blessing come and it will come. He can say any curse, any demonic entity go and it will go. Hallelujah, Hallelujah। यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, यीशु मसीह आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। तो ह्यूमिलिटी चाहिए अधिकार के अंदर मूव करने के लिए। दूसरी चीज़ क्या चाहिए हमें इस अधिकार में, अथॉरिटी में मूव करने के लिए? दूसरी चीज़ चाहिए, मत्ती रचित सुसमाचार निकालिए, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यूज। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की सुसमाचार निकालें, उसका 21 वचन, 21 अध्याय और उसके 23 वचन को मैं पढ़ूंगा। मत्ती 21 के 23 को। मैथ्यू 21 वर्स नंबर 23। And when Jesus was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching. And they said, by what authority dost thou these things? यीशु मसीह से पूछते हैं किस अधिकार से आप ये काम करते हो? And Jesus answered and said unto them, I will also ask you one thing, which if ye tell me, I in likewise will tell you by what authority I do these things. The baptism of John, whence was it? यीशु मसीह इन धर्म के ठेकेदारों से ये पूछते हैं, सवाल एक और करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं मुझे ये बताइए कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा किसकी ओर से था? स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? वो यीशु मसीह को फंसाना चाहते हैं। अब यीशु मसीह उनको ट्रिकी क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि अगर वो कहेंगे कि ये बपतिस्मा स्वर्ग से था तो यीशु मसीह कहेगा तुमने क्यों नहीं लिया। अगर वो कहेंगे ये मनुष्यों की ओर से था, मनुष्यों की ओर से था, तो जॉन द बैप्टिस्ट का लोगों में बहुत ज़बरदस्त रेपुटेशन है। पीपल बिलीव दैट ही इज़ अ प्रॉफिट सेंट फ्रॉम अबव, देन दे विल गो अगेंस्ट पीपल ओपिनियन। हालेलुया। तो यीशु मसीह उनसे ये बात करता है। हालेलुया। तो मैं इसका पढ़ूंगा, पैराबल में से 2 वचन पढ़ता हूँ आगे, जो पैराबल यीशु मसीह देते हैं इसको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। 28 वर्स में है, बट व्हाट थिंक ही, ए सर्टन मैन हैड 2 sons, he came to the first and said, son, go work today in my vineyard. He answered and said, I will not. But he afterwards repented and went. And when he came to the second son, he said likewise. And he answered and said, I go, sir, and went not. Whether of them twain did the will of his father? They say unto him, the first. Jesus saith unto them, verily I say unto you, that the publican and the harlots go into the kingdom of God before you. यीशु मसीह एक बहुत ज़बरदस्त पैराबल यहाँ बताते हैं। अथॉरिटी के कनेक्शन में उन्होंने सवाल किया है
कि किसकी अथॉरिटी है। तो यीशु मसीह उनको एक पैराबल सुनाते हैं। यीशु मसीह पैराबोले, मैंने आपको बताया था, एक पैरेलल स्टोरी शुरू करते हैं। पैराबल के लिए हिब्रू वर्ड है मशाल। एक कहानी सुनाते हैं, उसके अंदर कैरेक्टर डालते हैं, और वो बंदे जो कहानी सुनते हैं खुद फंस जाते हैं उस जाल में। यीशु मसीह कहता है, एक पिता के 2 पुत्र थे, उसने एक पुत्र से कहा कि मेरे अंगूरों के बाग में जाके काम कर, और उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बाद में उसने रिपेंट किया, और जब उसने रिपेंट किया वो चला गया अंगूरों के बाग में काम करने के लिए। तो पिता दूसरे पुत्र के पास आया, उससे कहा कि तुम भी जाके मेरे अंगूरों के बाग में काम करो। उसने उसी समय कहा पिताजी मैं जाऊंगा, लेकिन वो नहीं गया। तो यीशु मसीह पूछते हैं उनसे कि इनमें से किसने पिता की इच्छा पूरी की, किसने पिता की इच्छा पूरी की। अगर आप वचन को गौर से पढ़ेंगे ना, ये चैप्टर, यहूदियों को, यहूदी धर्म के ठेकेदारों को, फरीसियों सदूकियों को यीशु मसीह का वेश्याओं, मसूलियों और पापी लोगों के साथ बैठना उठना पसंद नहीं था, क्योंकि रब्बी जितने होते थे ट्रेडिशनली जूइश, वो इन लोगों के संग कोई सरोकार नहीं रखते थे। लेकिन जीसस एक रेवोल्यूशनरी रब्बी है, ये इनके संग रिलेशनशिप रखता है। तो वो यीशु मसीह की अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, और यीशु मसीह उनको एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी सुनाता है। यीशु मसीह कहानी में 2 पुत्र पोर्ट्रे करता है। एक वो जिसने पिता को मना किया, मैं नहीं चलूँगा तेरे मार्गों पे, मुझे नहीं पसंद ये मार्ग, आउट राइट रिबेल किया, उन्होंने पाप में जीवन जिया, बदल गया, तौबा करके लौटे और पिता के विनियर्ड में चले गए। एक वो थे जो पिता के संग रहे, पिता की गुड बुक्स में, पिता ने जो कहा हाँ हम करेंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो यीशु मसीह कहते हैं किसने इच्छा पूरी की, किसने इच्छा पूरी की पिता की। अथॉरिटी जो है वो ओबीडियंस से काम करती है। अथॉरिटी के लिए सबसे पहली सिग्नेचर क्वालिटी है ह्यूमिलिटी, दीनता चाहिए। दूसरी ज़बरदस्त क्वालिटी है जिनके पास अथॉरिटी है और जो अथॉरिटी में मूव करते हैं, वो ओबीडियंट होंगे। यीशु मसीह इन धर्म के ठेकेदारों को कहानी में डाल के सुना रहा है कि एक पुत्र ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आउटराइटली उसने रिबेल कर दिया, लेकिन उसने तौबा कर ली बाद में और वो चला गया। लेकिन एक जिसने कहा वो गया नहीं। किसने मर्जी पूरी की? तो वो बोलते हैं कि मर्जी पहले ने की जिसने रिपेंट किया। अब यीशु मसीह ने फंसा लिया उनको। यीशु मसीह बोला तुम अथॉरिटी चाहते हो, जानना चाहते हो, पिता की अथॉरिटी। पिता की अथॉरिटी उन्हें मिली है जिन्होंने रिपेंट किया है और पिता की आज्ञा मानी है। यीशु मसीह कहते हैं वेरली आई से अनटू यू दैट पब्लिकन एंड हार्लट्स गो इनटू द किंगडम ऑफ गॉड बिफोर यू। दिस किंगडम वाज फॉर यू, but you disqualified yourself. Not God disqualified you, but you disqualified yourself because of your pride and because of your disobedience. आपको मालूम यीशु मसीह क्या कहता है इन्हें? यीशु मसीह इनको कहानियाँ सुनाता है, इनको कहानी सुनाता है। यीशु मसीह कहता है कि मुझे बताओ कि क्या इस्राएल के अंदर कोढ़ी नहीं थे? क्यों अलीशा ने नमान कोड़ी को शुद्ध किया? उस समय बड़े कोड़ी थे इज़राइल में, यहूदी कोड़ी, उनको क्यों ठीक नहीं किया उसने? फिर यीशु मसीह दूसरी कहानी बताते हैं कि सारफत नगर की विधवा, उसके घर में मिरेकल किया एलिया ने। क्या उस समय इज़राइल के अंदर विधवाएं नहीं थी? सारफत नगर की विधवा अन्य जाति की है, नमान कोड़ी सीरिया का है। यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर ने सीरिया के गैर कौम के बंदे को, जो एक देवता के आगे घुटने टेकता, उसको क्यों चुना मिरेकल करने के लिए? और परमेश्वर ने सारफत नगर की मूर्तियों की पूजा करने वाली बुढ़िया औरत को क्यों चुना कि परमेश्वर का भक्त एलिया उसके घर में मिरेकल करे? व्हाई डिड ही चूज? यीशु मसीह कहते हैं ये दोनों जो बंदे हैं, इनके पास परमेश्वर को ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है। इनके पास कोई लेगेसी नहीं है, इनके पास कोई हेरिटेज नहीं है, इनको कोई कवनेंट नहीं दिया गया, इनको कोई ग्लोरी का प्रॉमिस नहीं किया गया, इनको कोई रब्बी नहीं भेजे गए, इनके पास कोई प्रॉफिट नहीं है, इनको कोई अपोस्टल नहीं भेजे गए, इन लोगों के साथ परमेश्वर की कोई प्रतिज्ञा नहीं है।
कोई वाचा नहीं है, इन लोगों के पास कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई ग्लोरी नहीं है, कोई टेम्पल नहीं है, इन लोगों के पास आर्क ऑफ द कवनेंट नहीं है, इनके पास मनोरा नहीं है, इनके पास लीवाइट्स नहीं है, इनके पास प्रीस्ट नहीं है, इनके पास हाई प्रीस्ट नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है जिसके लिए ये बोस्ट कर सकें, जिसके ऊपर ये स्टे कर सकें, अहंकार कर सकें। They never brought anything on the table before the Lord. They can offer nothing to God because they were humble, broken, and they were obedient. Humility और obedience, दीनता और परमेश्वर की आज्ञा में बने रहने से